एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 17 तक पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। चैप्टर 18 में साहित्य से संबंधित पुरस्कार के सेक्शन में देखते हैं। पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को चुना गया है। इनकी कथा है 1/12। अन्य तथ्य में दिया है बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है बाल अकादमी? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल के लघु कथाएं 1/12 के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना है हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें मिला है, तो सुशील शुक्ल को मिला है। उनकी लघु कथाएं क्या थी? 1/12। ठीक है। अब दूसरा है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। ये मिला है पार्वती तिकड़ी को। पार्वती तिर्की को इनका कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए दिया गया। और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषा में दिया जाता है। युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है, तो 23 भाषा में। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया जाता है। अब रिवाइज कर लेते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें मिला है? सुशील शुक्ल को। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन्हें मिला है? पार्वती तिर्की को। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये मिला है गगन गिल को। इनका कविता संग्रह था हिंदी भाषा के लिए मैं जब तक आई बाहर। किन्हें मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को। और मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को। अंग्रेजी भाषा के लिए इंस्ट्रीन कीरे को। गगन गिल का कविता संग्रह था मैं जब तक आई बाहर। महेंद्र मलंगिया जिनको मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनका निबंध था प्रबंध संग्रह। और अंग्रेजी में मिला है इंस्टरीन कीरे को, इनका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। ठीक है। अब दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। ये संजीव को मिला है। इनका उपन्यास था मुझे पहचानो। और मैथिली भाषा के लिए मिला था बासुकीनाथ झा को। इनका निबंध था बोध संकेतन। और अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को मिला था। इनका उपन्यास था रेक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये हिंदी भाषा के लिए मिला है गगन गिल को। मैथिली भाषा के लिए मिला है महेंद्र मलंगिया को। अंग्रेजी भाषा के लिए इंस्ट्रीन कीरे को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये मिला है हिंदी भाषा के लिए संजीव को, मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को, अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को। अब दूसरा देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 इनके विजेता हैं बानो मुश्ताक, जो भारत की हैं। इनकी कृति थी हार्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ कहानी संग्रह थी। इनके ट्रांसलेटर थे दीपा भस्ती। ये पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला है? भारत की बानो मुश्ताक को। किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनका एक कृति है हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है। इनके ट्रांसलेटर कौन है? तो दीपा भस्ती। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है जेनी एरपेनबेक को, जो जर्मनी की हैं। और इनका कृति है कैरोस के लिए मिला है। और इसके ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। जेनी एरपेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। अब लास्ट में इन दोनों को रिवाइज करते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला है? तो बानो मुश्ताक को। किस चीज़ के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक को मिला है। इनकी कृति कैरोस के लिए। और इनके अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। ठीक है, आगे देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बाद देखते हैं बुकर पुरस्कार 2025 और बुकर पुरस्कार 2024। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं डेविड जाले। इनका कृति था फ्लेश के लिए मिला है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। कौन? डेविड जाले। डेविड जाले को किस चीज़ के लिए बुकर प्राइज 2025 मिला है? तो फ्लेश के लिए। बुकर प्राइज 2024 किन्हें मिला है? सामंथा हार्वे को, जो कि ब्रिटिश लेखिका हैं। इनकी कृति थी ऑर्बिटल।
यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन वर्णन है। कौन? ऑर्बिटर। ठीक है। 34वां सरस्वती सम्मान जो 2024 में मिला है, वो मिला है साधु भद्रेश दास जी को। इनकी कृति थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये संस्कृत की पुस्तक है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? तो साधु भद्रेश दास जी को। इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। और सरस्वती सम्मान 2023 ये मिला है प्रभा वर्मा को। ये मलयालम लेखिका है और इनकी कृति है रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम सात्विकम रौद्र सात्विकम एक नोवेल है, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है 2023 में। लास्ट बार देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2024 मिला है साधु भद्रेश दास जी को और सरस्वती सम्मान 2023 मिला है प्रभा वर्मा जी को। अब आगे देखते हैं। व्यास सम्मान 2024 जो 34वें नंबर का है, ये मिला है सूर्यबाला जी को, हिंदी लेखिका है। और इनकी कृति है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। व्यास सम्मान किन्हें मिला है? तो सूर्यबाला जी को। इनकी कृति कौन देश को वासी वेणु डायरी, वेणु की डायरी। ठीक है। सरस्वती सम्मान किन्हें मिला है? सूर्यबाला जी को। इस कृति के लिए मिला है तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है। ये हिंदी की लेखिका है। और ये देख लो, व्यास सम्मान 2023 में किन्हें मिला हुआ था? पुष्पा भारती जी को। इनकी कृति थी यादें यादें और यादें। अब इसको रिवाइज कर लो फिर से। व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला जी को मिला है और व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती जी को मिला है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार को मिला है। संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। और, और जगत गुरु भद्राचार्य जी को मिला है। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्लीतजर पुरस्कार, नहीं, पित्जकर पुरस्कार 2025 जो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये है लियू जियाकुन। ये चीन के हैं लियू जियाकुन। प्रीतजर पुरस्कार 2025 दिया गया है लियू जियाकुन को। ठीक है। और पुलितजर पुरस्कार 2025 ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये मिला है वाशिंगटन पोस्ट को और द वॉल जर्नल को। वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग की श्रेणी में मिला है और नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है द वॉल जर्नल को। अन्य साहित्यिक पुरस्कार को भी देख ही लेते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कुल कितने शिक्षकों को दिया गया? तो कुल 45 शिक्षकों को दिया गया। इसमें से उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षक थे। ठीक है। और बिहार के 3 शिक्षक शामिल थे। कौन कौन? तो कुमारी निधि किशनगंज की, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार नालंदा के। बिहार के 3 थे, कुमारी निधि और दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार। ठीक है। अब है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए। ठीक है। अब देख लो, ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किन्हें मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए दिया गया है। गीतांजलि श्री को एक और अवार्ड मिला हुआ है, अगर आपको याद है तो रिकॉल कर लीजिए कौन से अवार्ड मिला हुआ था। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 ये मिला है सुनील अमृत को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में देखते हैं। ये 64वां संस्करण है। इनके विजेता हैं प्रेमचंद्र उखरामबम जो मणिपुर के हैं। इनको मिला है ललित कला अकादमी पुरस्कार। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद बेलामाला सिम्माना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। बेलामला सिम्माना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी शांति निरसतीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 ये मिला है चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट को। किन्हें मिला है? मिशेल बैचलेट को। बस इतना ध्यान रखना है। ये इंदिरा गांधी, एक सेकेंड,
इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 ये मिला है चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी मिशेल बैचलेट था, मिशेल बैचलेट। ठीक है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, ये कौन सा अवार्ड है? अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लीला को, ये सुडानी स्कॉटिश लेखिका है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 ये मिला अरुंधति राय को। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार किन्हें मिला है? ममता जी सागर को। अब है रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किन्हें? रस्किन बॉन्ड को। इनकी बुक अगर कहीं पढ़ने मिले तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रस्किन बॉन्ड साहित्यिक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 ये मिला है केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये मिला है इनका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इनमें इसमें 25 लाख की पुरस्कार राशि होती है। ये मिला है डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी उन्हें मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, मनु भाकर को मिला है। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, मनु भाकर निशानेबाजी में। इनको 2 मेडल मिला था ओलंपिक 2024 में। और अब है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। अब उन खिलाड़ियों के नाम देखते हैं। ये है एथलेटिक्स में सुश्री ज्योति यारा जी और अन्नू रानी, मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी, शतरंज में वंतिका अग्रवाल, हॉकी में सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, प्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह। पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार। और पैरा एथलेटिक्स में प्रीति पाल को और दीप्ति जीवन जी, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणब शर्मा, एच होकाटो सेमा, सिमरन जी और नवदीप। अब पैरा बैडमिंटन में नितेश कुमार, तुलसिमथी मरुगेसन, नित्या सुमति नित्य श्री सुमति सिवान, मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार, पैरा निशानेबाजी में मोना अग्रवाल और रोहिना फ्रांसिस, निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश कुशाले और सरबजोत सिंह। इन दोनों को भी एक मेडल मिला हुआ था। किसमें? तो टोक्यो नहीं, पेरिस ओलंपिक 2024 में। अब है स्वैक्स खिलाड़ी अभय सिंह को भी मिला, तैराकी साजन प्रकाश सिंह, कुश्ती अमन सहरावत को। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है। इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। पहला है एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के कोच होंगे मे भी, अरमांडो एग्लो कोलाको जो फुटबॉल के से संबंधित है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी में, दीपाली देश पांडे जो निशानेबाजी से संबंधित है, संदीप सांगवान जो हॉकी से संबंधित है। नोट पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजा रामपेटकर। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2025 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2025 में
कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। तो ये याद रखिए, 719 प्लस 113 टोटल कितना है, 139 हो जाता है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई हैं और 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। अब है पद्म विभूषण विजेता और उनके संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। आपको याद रखें ना रखें, एटलीस्ट पद्म विभूषण जिन्होंने जीता है उन 7 का नाम आप जरूर याद रखें। पहला है नागेश्वर रेड्डी, इन्हें ये मेडिसिन से रिलेटेड है, ये तेलंगाना के हैं। दूसरा है न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर, जगदीश सिंह खेहर, ये पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, ये चंडीगढ़ के हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये गुजरात की हैं, ये कला क्षेत्र से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और एम.टी. वासुदेव नायर, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, केरल से है। ओसामू सुजुकी, ये उद्योग और व्यापार से संबंधित है, ये जापान से है। ये शारदा सिन्हा कला से संबंधित है और बिहार से हैं, इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार कोकिला किन्हें जाना जाता है, तो शारदा सिन्हा को। और अब देखते हैं पद्म भूषण विजेता। ए सूर्य प्रकाश कर्नाटक से हैं, अनंतनाग कर्नाटक से हैं, विवेक देवरॉय, ये इंपॉर्टेंट याद रखें, विवेक देवरॉय ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, दिल्ली से हैं। जतिन गोस्वामी कल असम से, और जोश चाको पेरियापुरम दवा से हैं और केरल से हैं। कैलाश नाथ दीक्षित दिल्ली से हैं, पुरातत्व से संबंधित है। मनोहर जोशी ये भी याद रखें, महाराष्ट्र से हैं। नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी तमिलनाडु से। नंदामुनि बालकृष्ण आंध्र प्रदेश से। पिया श्रीजेश ये खेल हॉकी हॉकी से हैं, केरल हैं। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग गुजरात से हैं। पंकज उदास कला से हैं, महाराष्ट्र से हैं। राम बहादुर राय ये उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये उत्तर प्रदेश से हैं। एस अजीत कुमार तमिलनाडु से। शिखर कपूर महाराष्ट्र से। शोभाना चंद्र कुमार तमिलनाडु से। एक हैं सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विनोद धाम ये यूएसए से है। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से कुल कुछ निम्न है, जैसे कि सबका नाम तो देखना पॉसिबल है नहीं, तो ये देख लो, मनी विजय, आर अश्विन, सत्यपाल मलिक, परविंदर सिंह, भीम सिंह भवेश, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, भीम सिंह भवेश, ये बिहार से ही हैं। हेमंत कुमार, किशोर कुणाल ये भी बिहार से हैं। श्रीमती निर्मला देवी बिहार से हैं। और ये नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ये भी बिहार से हैं। ये इन सब का नाम याद रखना है, एटलीस्ट उन्हें, जो बिहार से संबंधित है। अब आगे देखते हैं वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के सेक्शन में देखो, 97th ऑस्कर अवार्ड ये लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, जो एनोरा के ही निर्देशक हैं, उन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, जो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मैडिसन को मिला है, अनोरा की अभिनेत्री थी। तो इसको फिर से देख लो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन। ये 97th ऑस्कर अवार्ड, इसको ही अकादमी पुरस्कार भी बोलते हैं। 97th ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है। लेकिन भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था। भारत का ऑफिशियल नॉमिनेटेड मूवी कौन सा था, लापता लेडीज, ठीक है। अब ये देख लो, इतना छोटा है कि कुछ पता भी नहीं चल रहा। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी इन्हीं इसी के अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है। और 70वां बाफ्टा पुरस्कार कॉन्क्लेव सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकी मेडिसन ये हो गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, जो ऑस्कर था, ऑस्कर किन मूवी को मिला है, अनोरा को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा था।
वहाँ भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी ही था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन। ठीक है, अब देखो 13वें टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती, यह बाफ्टा में आयोजित हुआ है। 13वें टीवीई सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में द भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती, यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। अब देखो आगे, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित हुआ। फोकस देश जापान है और पार्टनर कंट्री स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दी जाती है, ये मिला है स्किन ऑफ यूथ को, जो वियतनाम की मूवी है। सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दी जाती है, ये संतोष दवाकर को दिया गया फिल्म गोंधल के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट जो सीजन 2 उसके दिया गया है बंदिश बैंडिट्स। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रजनीकांत को मिला है सिनेमा में 50 रन पूर्ण होने के लिए। अब है 67th ग्रैमी अवार्ड्स जो संगीत क्षेत्र के ऑस्कर माने जाते हैं, ये मिला है एल्बम ऑफ द ईयर के लिए कॉबॉय कार्टर, ये कार्टनी नहीं, एक सेकेंड, कॉबॉय कार्टर एल्बम ऑफ द ईयर है, ये बियॉन्से का है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, ये केंड्रिक लैमर का है। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर का। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। ये देख लो कौन सा है। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। अब है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला स्त्री 2 को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। पाल्मे डियोर पुरस्कार किसने जीता है, तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने। इनकी मूवी थी इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। अब राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। आईफा अवार्ड 2025 आयोजन इसका जयपुर में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए मिला हुआ है इनको। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन को लापता लेडीज के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्वेल्थ फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी ट्वेल्थ फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये सुदीप्तो सेन को मिला है द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ट्वेल्थ फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। अब आगे देखते हैं 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म किन्हें मिला है, लापता लेडीज को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्ट रोल रवि किशन को मिला है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है जिगरा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। प्रथम अवार्ड जो है था ये लता दीनानाथ मंगेशकर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। सेकंड अवार्ड आशा भोसले जी को मिला। तीसरा जो था ये अमिताभ बच्चन को मिला था। तो ये चौथा है, चौथा किन्हें मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला को। अन्य फिल्म पुरस्कार के बारे में जब देखते हैं, ये है मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार किन्हें मिला, तो दीपिका पादुकोण को। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार, ये वायलिन वादक हैं, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है आर के श्री राम कुमार को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को। और श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मानसिंह को। निर्देशक शाह पराजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी उन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल को मिला है। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये 2023 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखो। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मोहनलाल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है शायद, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट ने जीती है, ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। अन्नपूर्णा रॉय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिजोंटी अवार्ड मिला है। खेल से संबंधित पुरस्कार 2025 देखते हैं, तो ये है बीसीसीआई एनुअल अवार्ड जो हर साल देती है, वो देख लो। कर्नल सीके नायडू लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष, जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंदाना को, और बीसीसीआई की स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन के लिए दिया गया। ठीक, अब आईसीसी अवार्ड देखो। आईसीसी अवार्ड 2024, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है उन्हें मिला। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई को जो अफगानिस्तान का ऑलराउंडर है उन्हें दिया गया है। अब ये है, एक सेकेंड, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किन्हें मिला है, तो भारत की स्मृति मानधना को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह जो भारत के ही हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर जो न्यूजीलैंड की हैं। और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर ये किन्हें मिला हुआ है, रिचर्ड इलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के हैं। इसे डेविड शेफर्ड ट्रॉफी भी बोलते हैं, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर को। किसे मिला है, तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ठीक है। अन्य खेल पुरस्कार में विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में जसप्रीत बुमराह को, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मानधना को, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन वाइल्ड्स को मिला जो अमेरिका की हैं। और AIFF अवार्ड्स 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ये पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया है सुभाशीष बोस को, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलथ को। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वी एस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है, वी एस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को मिला है। टी20 बैटर ऑफ द ईयर संजू सैमसन को मिला है। टी20 बॉलर ऑफ द ईयर वरुण चक्रवर्ती को। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ करने के दौरान फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया, फीफा शांति पुरस्कार। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। ठीक है। अब देखो, इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ दो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देख लो। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड 2025 किन्हें मिला है, तो सेरेना विलियम्स को। और नाइटहुड से सम्मानित दो खिलाड़ी हुए हैं, एक क्रिकेटर जेम्स एंडरसन और फुटबॉलर डेविड बेकहम। ठीक है। और कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएट क्रिकेट रेटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉरियस स्पोर्ट्स ये विजडन क्रिकेटर ऑफ अवार्ड्स को भी ध्यान रखो, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मानधना को मिला है। नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता के बारे में देख लेते हैं। भौतिकी में 3 लोगों को मिला है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच एन डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है। ठीक है। अब भौतिकी में किन 3 लोगों को मिला है, तो जॉन क्लार्क को और मिशेल एच डेवोरेट को, जॉन एम मार्टिनिस को। साहित्य के क्षेत्र में लाजलो कास्नजनाहारकाई जो हंगरी के हैं उन्हें मिला है। तो बस शॉर्ट में याद रखो, लाजो को मिला है लाजलो साहित्य के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को मिला है। रसायन के क्षेत्र में किन्हें मिला है, तो सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास और
गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल दिया गया। ठीक। अब आगे है कौन सा, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है, मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन सकागुची। इन्हें मिला है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। रेगुलेटरी टी सेल्स आप ये जो बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। शांति के क्षेत्र में मारिया कुरीना मचादो, मारिया मचादो जो वेनेजुएला से, उन्हें मिला है वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हेतु। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है, जोएल मोकी, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोबेल प्राइज को याद करने के लिए किसको किस क्षेत्र में क्यों दिया गया है, इसको याद करने के लिए यूट्यूब पे आपको एक चैनल मिल जाएगा, क्रेजी जी के ट्रिक्स। क्रेजी जी के ट्रिक्स। ठीक है। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपको याद करवा देंगे, फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक बार वहाँ से देख, जब भी एग्जाम हो रहा हो तो उसके 1-2 दिन पहले आप इसे जरूर देख लें। अगर अभी जाके देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024 में देख लेते हैं क्या क्या मिला। आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में 2024 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था एक 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में, उसे मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फिर से रिवाइज कर लो। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे मिला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में उसे मिला है, और 2024 में मिला था 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे देख लो। अन्य पर्यावरण पुरस्कार में वानतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया किन्हें, अनंत अंबानी को। नेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला किन्हें, तो रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर। प्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन द्वारा 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया किन्हें, सुप्रिया साहू को। प्रोफेसर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड तंसा 2022 से सम्मानित किया किन्हें, प्रोफेसर आर्थर जेम्स को। सोनाली घोष को WCPA केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन, WCPA केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो सोनाली घोष। यह पुरस्कार UAE के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में दिया। इसको सोनाली घोष को। यूनेस्को शांति प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवधसाई अवधसहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को मिला है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किन्हें मिला है, अवधसहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। यूएनईपी ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक माधव गाडगिल हुए थे। माधव गाडगिल को कौन सा अवार्ड मिला है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024। ठीक है, इसमें किस श्रेणी में मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाओ केंद्र बांतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें मिला है, अनंत अंबानी को। क्यों मिला है, तो वन्यजीव बचाओ केंद्र बांतारा के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक हैं। इनको रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेशन। उन्हें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो जयश्री वेंकटेशन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो रामसर पुरस्कार। तेलंगाना राज्य ने नेतृत्व बैटरी निर्माण क्षेत्र में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता।
तो तेलंगाना राज्य ने क्या जीता है? भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। आचार्य प्रशांत की यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, उन्हें क्या मिला है? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। ये कौन देता है? तो ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोरकानो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मानद तेंदुआ पुरस्कार किसे मिला है? तो अलेक्जेंडर पाइने को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ब्राजील की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगारिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो मारियांगेला हंगारिया को। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ घोष को कौन सा पुरस्कार मिला है? इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ घोष का पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। अब है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार, ये देख लो। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, वहाँ हुआ था। और विजेता है ओपल सुचाता चौहांगश्री, ये थाईलैंड की है। और भारत का प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता ने किया था। 72वां मिस वर्ल्ड किन्हें मिला है? ओपल सुचाता चुआंगश्री को। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। 74वां मिस यूनिवर्स, ये आयोजन हुआ थाईलैंड में। कौन सा जीते? फातिमा बॉस, जो मैक्सिको की है, वो जीती है। और भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया है। किसने किया है भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स में? मनिका विश्वकर्मा ने। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 ओपाला सुचाता को, और 74वां मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस को। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया और मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया। मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब की विजेता बनी है। कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह बनी है। ये यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं, शेरी सिंह। अब नेक्स्ट है सोबेटो की 34 वर्षीय वकील त्सेगो घेलई। कौन? वकील त्सेगो घेलई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची थी। अब इस पेज में खत्म हो गया, आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल वुमन। भारत की मिसाइल वुमन कौन है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। को पालोस मार मेमोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सा? भारत की मिसाइल वुमन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। और इन्हें कौन से अवार्ड मिला है? पालोस मार ग्रेमी रियोस अवार्ड। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप लोगों से सवाल है, भारत के मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? ये मिसाइल वुमेन टीसी थॉमस को, तो मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन, एक क्वेश्चन हो गया, भारत यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 से के सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किन्हें मिला है? पिंटू प्रसाद के। कहाँ के हैं? भोजपुर के। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या मिला है? बैंक ऑफ द ईयर में सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और है टीवीएस मोटर के कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेनु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईई क्वालिटी रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला है? तो दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑनर ऑफ मुगुंगवा से नवाजा गया। और साथ ही सोने के मुकुट
चोन मांगचोंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा कैवलियर डी ऑर्डर नेशनल डी मेरिट के सम्मान से नवाजा गया। कहाँ के? फ्रांस की सरकार ने। किन्हें? सुनील कांत मुंजाल को। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया। ये तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और पोलैंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित कैवेलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स इट्स डेसलेटर से सम्मानित किया गया। ऐसा नाम है, बस ध्यान रख लो। फ्रांस का एक अवार्ड है, वो थोटा थरानी को मिला। आंद्रेज पोग्जाबुट के साथ माजिया अमागलो बेली, जो जॉर्जिया की हैं, को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च अवार्ड सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। सखारोव पुरस्कार किनको मिला है? आंद्रेज पोग्जाबुट को और माजिया अमागलो बेली को। अब है भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसे? शब्बीर हसन को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जापान की पहली वॉइस एक्टर मसाको नोजावा को पर्सन ऑफ द कल्चरल मेरिट से चुना गया है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम करने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान। एक और था अभी जस्ट ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप को एक और किस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था? तो वो है साउथ कोरिया का, है साउथ कोरिया। अब आगे है आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के प्रथम विजेता आमिर खान बने हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देख लो, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका को उनकी जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की चार प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। कितने लोगों को? तो 6 लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया। माइटी द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड नहीं मिला है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। गौतम गोपाल कृष्णन को क्या मिला है? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक मिला है। तो एसबीआई को क्या मिला है 2025 के लिए? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को क्या मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के टाइम मैगजीन का ये क्या है? किड्स ऑफ द ईयर चुना गया। किड्स ऑफ द ईयर। अब है सुहानी शाह को FISM वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मैजिक 2025 में सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। कौन? तो सुहानी शाह। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2025 के लिए भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया। ये तो जस्ट पढ़े। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को जी जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 मिला है। डॉक्टर वी नारायण ये इसरो के चेयरमैन हैं, इनको मिला है जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025। संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला है? तो 17 सांसदों को। यह पुरस्कार नई दिल्ली के एक एनजीओ के द्वारा प्रदान किया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। नितिन गडकरी जी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य व शांति हेतु MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किए हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के वैज्ञानिक एरेनारे डॉक्टर एरेनारे को भुखमरी कम करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। MS स्वामीनाथन जो
पुरस्कार किसे दिया गया है? नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एरेनारे। जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुश्री जेकब जॉर्ज को दिया गया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को दिया गया है, जो बिहार से हैं। सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु दिया गया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 किन्हें मिला? तो प्रवीण सिंह को। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार को 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। पहला है ग्रामीण विकास श्रेणी में, और कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार आईटी श्रेणी के अंतर्गत डीबीटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए। ठीक है। नीति आयोग ने नेक्स्ट है, नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 23-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है। ठीक है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है। हानाथियाल जो मिजोरम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है, और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना। तो सबसे कम वाला याद रखो ना रखो, ये रख लो, हानाथियाल मिजोरम का है जो सर्वश्रेष्ठ जिला है। किसमें? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया। कौन है? तो इसरो के चेयरमैन। अब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नेशनल अवार्ड समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो अवार्ड सेरेमनी है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वहाँ गोल्ड विजेता आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है, और सिल्वर विजेता महाराष्ट्र को मिला है, और ब्रॉन्ज विजेता उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले के काला नमक चावल को मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माघव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। नीरजा माघव को क्या मिला? राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई। ये कुल 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 2 महिलाएं जिसमें नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। तो इन्फोसिस पुरस्कार में 2 महिलाएं हैं, एक नीना गुप्ता जी, एक वेदिका खेमानी जी। ये है जमुनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया। गिरिजानंदन, तुलसी मुंडा और रश्मि भारती। गिरिजानंदन झारखंड से हैं, तुलसी मुंडा उड़ीसा से हैं, रश्मि भारती उत्तराखंड से। इन्हें क्या मिला है? जमनालाल बजाज पुरस्कार। अब है स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर इन्हें मिला है डॉक्टर बसंत गोयल को, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता सम्मान। ठीक है। अब है पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को क्या मिला है फ्रांस में? ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। शीर्ष 3 झांकियां हैं। प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा आंध्र प्रदेश। और पहला उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 पे वीरता स्वर्णिम भारत विकास और विरासत। दूसरा था शाश्वत त्रिपुरा, उस जिसमें शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तो एक ध्यान रख लेना यहाँ, खर्ची पूजा जो है, खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से हो जाएगा। तीसरा झांकी आंध्र प्रदेश का था, एटिकोप्पा बोमालू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौना। ये भी देख लेना, शायद से जीआई टैग भी मिला है। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में इसका भी बहुत बार जिक्र हो चुका है। एटिकोप्पा बोमालू ये क्या है? तो एक प्रकार का लकड़ी के खिलौना है, आंध्र प्रदेश से संबंधित। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगलू कौन सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया। कितने लोगों को? 27 लोगों को। अब है भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है तरुण दास को। और तरुण दास को कौन सा पुरस्कार मिला है? मानद नागरिक पुरस्कार से कौन दिए हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम। ठीक है। ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की योजना की है।
की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच पारंपरिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक मिला है। मानद नाइटहुड पदक। और इन्हें मानद नाइटहुड उपाधि के लिए मिला है टाटा सन्स के चेयरमैन ये हैं एन चंद्रशेखरन को। ठीक है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा जो जापान का उनको दिया गया। एक इंपॉर्टेंट ये देख लो, एबेल पुरस्कार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा जो जापान की है उसे मिला। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसे मिला है? तो आरबीआई को। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार। सुदर्शन पटनायक को क्या मिला है? फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय बने। सुदर्शन पटनायक को कौन सा अवार्ड मिला है? फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार। सुदर्शन पटनायक क्या है? रेत के मूर्तिकार, ये बालू से मूर्ति बनाते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया। क्या है? राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार किसे मिला? राजेश उन्नी को। स्कोच 2025 पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान गाजा के समर अबू एलिफ को दिया गया, या एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया जो गाजा के युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सम्मान लेती। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसे मिला है? समर अबू एलॉप को। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने कि उनके प्रयासों के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे मिला है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार तो ये वर्षा देशपांडे को। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका संबंध आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे? कुमार मंगलम बिरला को। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गुड गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वान इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणी में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का भी चैंपियन नामित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की। कौन? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। किन्हें? सदगुरु को। विश्व 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगला हंगारिया को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। मारियांगेला हंगारिया कहाँ की है? तो ब्राजील की। अब है गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर कोच्चि, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ रक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया। यहाँ अवार्ड सेक्शन एंड होता है। अब आगे के लिए वीडियो में आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।